दोस्तों आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं क्वेश्चन बैंक में जितने भी एग्जाम टाइप मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन मिलेगा। इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बैंक में जितने भी मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम पिछले वीडियो में हर एक वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि क्लास 10 यानी जो मैट्रिक परीक्षा का जो फाइनल एग्जाम होता है उस एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जितना भी प्रश्न है सारा प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें कॉमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ, सारा प्रश्न जो इसमें रहेगा त्रिकोणमिति का रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए पहला प्रश्न यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। क्वेश्चन क्या करा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दिया गया है बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, यह जो दिया गया इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में 3 नंबर में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया गया जो पहले दोस्तों उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। ठीक है, और फार्मूला आप लोग को पता होगा कि सेक थीटा बराबर जो फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार होता है, यानी कि h/b हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेक थीटा का फार्मूला होगा। फार्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फार्मूला भी पूछता है। ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ से h बराबर जो दिया गया है h बराबर 13 दिया गया है और b बराबर 12 दिया गया है। तो हमें p ज्ञात जो हो जाता है, p का मान जब पता चल जाता है तो इसको सॉल्व करने में हमें काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि काफ़ी आसान तरीका से इसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो p हमें किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो फार्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर, फार्मूला क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह फार्मूला हो गया। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया गया यानी कि h का मान दिया गया कितना दोस्तों 12 दिया गया है। तो 12 के स्क्वायर करेंगे बराबर p तो हमें ज्ञात करना है तो p करेंगे और प्लस b का स्क्वायर करेंगे। तो सॉरी, कर्ण यहाँ पे 13 दिया गया है ना, और b यहाँ पे 12 दिया गया तो 12 के स्क्वायर करेंगे। तो 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169 बराबर p स्क्वायर प्लस 12 के जब स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। अब यह 144 प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, यानी कि डायरेक्ट हम यहाँ से p बराबर करेंगे और 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। और यहाँ स्क्वायर नहीं दिए तो यहाँ क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो फाइनली जो मेरा है p का मान 5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से p का मान तो हमें ज्ञात चल गया। अब थोड़ा सा ध्यान इसमें आपको लगाना है। कहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर एक जो लिखा हुआ है इसको आप a मानिए। ठीक है, और यह जो साइन दिया गया है ना आप इसको b मानिए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह जो फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह फार्मूला किसका है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो देखिए ऊपर में देखिएगा, थोड़ा इसे इरेज कर देते हैं। इसको यह जो दिया गया जिसका मान ज्ञात करने के लिए इसमें थोड़ा ध्यान लगा करके देखिए कि किसका मान ज्ञात करने के लिए दिया गया। ठीक है, यह जो तो फार्मूला दिया गया ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, नीचे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा। ठीक है, और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा बटा, उसी तरह से नीचे का एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब आप लोग पढ़े होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी फार्मूला पढ़े होंगे कॉस बटा साइन कॉट होता है, तो स्क्वायर में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है tan के उल्टा होता है, तो tan के उल्टा क्या हो जाएगा b बट्टा p होगा। तो b का मान कितना आया है
तो b का मान 12 दिया गया है, तो 12 बटा p का मान 5, इसमें स्क्वायर होगा क्योंकि कॉट स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, यानी कि इसका जो आंसर आ गया 144 बटा 25 आ गया। ठीक है, अब चाहे तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से और लंबा बनाना है तो साइन थीटा बराबर p बटा h होता है ना, तो उस तरह से करके बनाइएगा, लेकिन क्वेश्चन 3 नंबर में ही पूछा है तो थोड़ा सा शॉर्ट इसमें हम कर दिए। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले इसमें हमको p का मान ज्ञात कर लेना है, लंब का मान ज्ञात करना है, और यहाँ ये फार्मूला आपका दिया गया है, इसको फार्मूला पे आधारित है और उस फार्मूला में कन्वर्ट कर लेना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला में। ठीक है, और सारा डाटा जो है पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 फार्मूला यूज किया गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में फार्मूला आपको याद रखना होगा। यह हो गया आपका पहला प्रश्न। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध करे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में सिद्ध करने के लिए प्रश्न हमेशा पूछेगा आपका त्रिकोणमिति चैप्टर से। ठीक है, सिद्ध करने के लिए हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो इसमें देखिए LHS जो दिया गया है वो दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोसेक थीटा और RHS है कोसेक थीटा, और हमें LHS से चलना है और RHS को सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जो LHS में दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं। तो LHS में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोसेक थीटा दिया गया है। ठीक है, यह आपका LHS दिया गया है। अब आगे देखिए दोस्तों क्या कीजिएगा कि यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा 1 हम इसको लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो बटा 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भिन्न के देखिए जोड़ है, अब भिन्न के जोड़ है तो यहाँ से हम इसको LCM ले लेते हैं। इसको LCM लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कोसेक थीटा होगा, तो 1 प्लस कोसेक थीटा हम यहाँ से LCM ले लिए। ठीक है, यहाँ से LCM ले लिए क्या 1 प्लस कोसेक थीटा, तो एक गुना करेंगे 1 प्लस कोसेक थीटा तो 1 प्लस कोसेक थीटा ही आएगा, और भागा भी देंगे तो 1 प्लस कोसेक थीटा ही आएगा। तो यहाँ पे होगा 1 प्लस कोसेक थीटा और प्लस कोसेक थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा से कट जाएगा तो वहाँ पर बच जाएगा क्या कॉट स्क्वायर थीटा बच गया। ये पहला स्टेप है, आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या कि यहाँ ये भिन्न के जोड़ है, इसको हम LCM ले लिए 1 प्लस कोसेक थीटा, और जो जिस तरह से आप लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं उस तरह से इसको हम कर दिए। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला स्टेप देखिए। अगला स्टेप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेप यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1 प्लस, या जो कोसेक थीटा आप देख रहे हैं तो आप इसको 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बटा साइन थीटा प्लस, या जो कॉट स्क्वायर थीटा है पहला क्वेश्चन में इसका फार्मूला क्या पढ़े थे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, उसका फार्मूला इसका फार्मूला हम लोग पढ़े थे है ना। इसका तो फार्मूला हम लिख दिए, उसके बाद नीचे जो बटा दिया गया है बटा लिखेंगे 1 प्लस कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा को भी हम यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा साइन थीटा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, उसके बाद देखिए ये भी भिन्न के जोड़ हो गया, कुछ नहीं तो बटा 1 करेंगे तो 1 बटा 1 प्लस 1 बटा साइन प्लस कोसेक स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। ठीक है, ये भिन्न के जोड़ हो गया। तो जब इसका हम LCM लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा LCM आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा जब LCM हम इसको लेंगे दोस्तों, तो ऊपर में देखिए ये साइन स्क्वायर है, यहाँ एक है तो गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर, अब भागा देंगे तो क्या हुआ साइन स्क्वायर, तो ऊपर में आपका यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आएगा और प्लस ये देखिए साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा भागा देंगे तो एक साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा साइन थीटा बचेगा। ठीक है, बटा साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ, और यहाँ भी LCM साइन स्क्वायर थीटा लिए तो दोनों कट जाएगा तो बचेगा एक, एक में कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब चलिए उसके बाद बटा करेंगे, और नीचे जो दिया गया है ये देखिए 1 बटा 1 इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं तो बटा नीचे 1 है, इसका भी LCM ले लेंगे, तो इसका LCM लेंगे तो सिर्फ साइन थीटा आएगा, और यहाँ भी साइन थीटा प्लस 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी कुछ समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया। ठीक है, तो ऊपर में हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, और बटा नीचे ये दिया गया है साइन थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा।
अब साइन थीटा प्लस 1 लिखिए, चाहे 1 प्लस साइन थीटा, दोनों कट जाएगा, ठीक है। और ये साइन से स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ से फाइनली आ गया 1/sin थीटा। और 1/sin थीटा का जो फॉर्मूला किसका है, तो कॉसेक थीटा बराबर, और ये आपका RHS आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका RHS आ गया। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। कहीं भी यदि समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक भी दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यह सब प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, ये सब VVI प्रश्न, ठीक है। तो 1-2 बार खुद अपना ट्राई कीजिएगा, घर पे बनाने की कोशिश कीजिएगा, कि ताकि आपका हैबिट हो जाए, कोई दिक्कत भी ना हो आगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना निम्न का मान ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय सारणी मैंने समझ रहे हैं, जिसमें दिया गया sin 0 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान, sin 45 डिग्री का मान। तो उस सारणी को बिना प्रयोग किए गए हमें जो दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। काफी आसान क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऊपर आप चेंज कीजिए 90 माइनस थीटा के रूप में, या आप नीचे चेंज कीजिए, ठीक है। दोनों में से कहीं आपको एक चेंज करना होगा, तो हम सभी को चेंज कर देते हैं नीचे वाले के, ठीक है। हर को हम चेंज करेंगे, तो चलिए चेंज करते हैं। ऊपर जो दिया गया है साइन थीटा नहीं है यहाँ, बल्कि थीटा की जगह पे 50 डिग्री दिया गया, तो साइन 50 डिग्री और कॉस 40 डिग्री है दोस्तों। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 50 डिग्री, घटा के कितना 40 डिग्री आ गया, और ये फार्मूला पे भी पुट हो गया। उसी तरह से ऊपर दिया गया है कॉसेक 40 डिग्री, तो नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 40 डिग्री, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 90 माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं। तो एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 90 माइनस 40 होगा जी, तभी ना घटा के 40 आएगा, 50 आएगा, माफ कीजिएगा थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर सेक 90 माइनस 40 डिग्री होगा, फिर माइनस, तो कॉस ये जो 50 डिग्री है, तो आप कॉस को चेंज कीजिए या सेक को चेंज कीजिए, दोनों में से किसी को एक चेंज करना। और यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आपका 4 जो है टाइपिंग नहीं हुआ, तो यहाँ 4 लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन में यहाँ पे 4 दिया गया, 4 इंटू में है, ठीक है। तो 4 कॉस 50 डिग्री रहने देते हैं, और गुना ये कौशिक जो 40 डिग्री है, इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कौशिक 90 माइनस कितना होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए ये सब फार्मूला पे कुछ आधारित है, कट के सबका मान 0 हो जाएगा। तो साइन 50 डिग्री है, तो इसको साइन 50 डिग्री लिख देते हैं, और बटा नीचे कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा की जगह 50 डिग्री है, तो नीचे भी हो जाएगा साइन 50 डिग्री, ठीक है। थीटा की जगह 50 डिग्री है, प्लस कौशिक 40 डिग्री है, तो पहले से ही दिया गया है, तो उससे हम लिख देते हैं। और नीचे सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कौशिक थीटा, तो कौशिक और थीटा की जगह 40 डिग्री है, तो 40 देंगे, और माइनस 4 कॉस 50 डिग्री, और गुना कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कौशिक 90 माइनस थीटा सेक में होगा चेंज, तो सेक यहाँ पे क्या डिग्री 50 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा के जगह पे 50 डिग्री है। अब देखिए ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो एक एक कितना 2 हो गया, और माइनस ये दोनों गुना करने पर 1, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो 2 में से यहाँ पे -4 जाएगा, तो कितना बचेगा, तो -2 बचेगा, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। या फिर आप देखिए और शॉर्ट किस तरह से बनाइएगा, शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो 50 40 कितना होता है, 90 होता है, यानी कि इसका मान 1 हो गया। 40 50 कितना 90, तो इसका भी मान 1 हो गया, तो 1 1 2 हो गया, और माइनस कॉस थीटा इंटू इसको चेंज कर देंगे 90 में से, तो इसका सेक में हो जाएगा, तो इसका मान 1, तो 4 गुना 1 कितना 4, अब बराबर 4 में से -4 में से 2 गया, तो -2। इस तरह से यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से शॉर्ट तरीका से बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आपका सब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो थोड़ा लंबा देखेंगे, पूरा डिटेल्स में बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। या क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सीख लीजिए कि किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है अभी तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। इस वीडियो के में जितने भी प्रश्न अभी सॉल्व किए हैं, उन सभी प्रश्न से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 नंबर में यह प्रश्न पूछा हुआ है मैट्रिक परीक्षा में, ठीक है। इस प्रश्न को बहुत सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेकर भेजे हैं कि इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर, अच्छी तरह से आप हमें बता दीजिए। तो चलिए हम इसको आज सॉल्व करते हैं। सिद्ध करें कि दिया गया cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन a माइनस 1
बराबर कौशिक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करके लाना है। एलएचएस दिया गया और यह आरएचएस दिया गया, ठीक है। तो एलएचएस से हमको चलना है और आरएचएस लाना है, ठीक है। क्वेश्चन ये काफी महत्वपूर्ण है। यदि आपको भी इसमें दिक्कत होती है तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए एलएचएस जो दिया गया पहले उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको पहला काम एलएचएस जो दिया है उसे लिखना है। तो एलएचएस है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यह एलएचएस दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें से थोड़ा सा दिमाग यदि लगाइएगा तो आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगेगा तो यह थोड़ा हार्ड हो जाएगा। कहीं कहाँ पे दिमाग हमको लगाना है थोड़ा देखिए, यह कॉस ए और ये जो साइन ए है यह टर्म ए मानिए इसको, और एक जो दिया गया इसको बी टर्म मानिए, ठीक है। उसी तरह से नीचे कॉस ए और साइन ए है जिसको हम टर्म ए मानते हैं, और ए जो दिया गया एक जो ये है इसको बी मानते हैं। यानी कि इसको डायरेक्ट हम यदि आपको बताना चाहें तो साइड में क्या हो, यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस बी लिखा हुआ है और ए माइनस बी लिखा हुआ है, क्योंकि ए जो हमारे कॉस ए माइनस साइन ए का ए जो है ये ए का मान दिया गया है, और कॉस ए प्लस साइन ए भी ए का मान दिया गया है, और प्लस 1 जो है बी का मान है और माइनस 1 जो है यह बी का मान है। यदि यहाँ पे समझ गए तो क्वेश्चन आसान है, यदि नहीं समझे तो क्वेश्चन हार्ड है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब आगे इसको लिखते हैं। इसको हम इस तरह से सेपरेट करके लिख देना चाहते हैं, ठीक है। कॉस ए माइनस साइन ए इसको हम कोष्ट में कर लेते हैं और प्लस 1, उसी तरह से नीचे वाला भी को हम कोष्ट में कर लेते हैं कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1। अब यहाँ पे हमको क्या करना है तो परिमेयकरण कर देना है। परिमेयकरण करने के लिए आपको जो हर दिया गया है, हर में ये माइनस को प्लस से ऊपर और नीचे गुना करना है, ठीक है। तो चलिए हर में जो क्या दिया गया है कॉस ए प्लस साइन ए, और यहाँ माइनस ना जी तो इसको हम किससे गुना करेंगे, प्लस से करेंगे, प्लस 1 से गुना करेंगे, बटा नीचे भी जो हर्ष में जो ऊपर गुना किए हैं उसी से हमको नीचे भी गुना करना है, ठीक है। तो कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, और यहाँ पे प्लस ही होगा, ठीक है, प्लस 1 से हमको गुना कर देना है। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट है एकदम भी है, यहाँ पे थोड़ा सा एकदम मानिए एक तरह से। तो यहाँ पे गुना करने में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों हम किस तरह से गुना करेंगे, इसको और इसको हम किस तरह से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए देखिए किस तरह से गुना करना है वो हम आपको बता रहे हैं। ये जो कॉस देख रहे हैं तो कॉस पहले कॉस से हम गुना कर देंगे, तो कॉस गुना कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यह देखिए ये जो साइन देख रहे हैं तो साइन से पहले साइन में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्या लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। अब किससे हम गुना करें तो यह कॉस जो है इसको पहले 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा, प्लस प्लस यहाँ पे प्लस कॉस ए होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ से कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यह जो साइन है इस साइन को हमको यहाँ प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस साइन ए होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि किस तरह से गुना कर रहे हैं। अब यह एक जो बच गया इसको गुना करना है इस सब से, ठीक है। तो कॉस गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, प्लस यहाँ होगा जी तो प्लस कॉस ए होगा, और प्लस साइन, क्योंकि कैसे प्लस यहाँ भी प्लस और 1 से गुना करेंगे तो साइन है, और प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। समझिए कि किस तरह से गुना किए। चलिए बहुत बढ़िया। दिक्कत हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब इसका दे सकते हैं कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 4 में जो गुना किए हैं वहाँ समझने में हमको दिक्कत हो रही है। अब नीचे देखिए, यह तो आपको हम बताए थे कि यह ए है और यह बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला, सबसे पहले क्वेश्चन में हम ये फार्मूला आपको बताए थे कि यह फार्मूला किसका है जी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। तो इसका फार्मूला पे हम इसे पुट कर देते हैं। तो a का इसमें a का मान कौन दिया गया, कॉस a प्लस साइन ए, तो कॉस a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर दिए और माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ऊपर देखिए तो कोई कट रहा है, साइन ए यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों कट रहा है, ठीक है। और कहीं पे नहीं कट रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे इसको देखते हैं।
तो ऊपर में क्या है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिख देते हैं। तो लिख दीजिए आप कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक कॉस और यहाँ एक कॉस, कितना हो गया, 2 कॉस हो गया। तो लिखिए 2 कॉस और बच गया, यहाँ 2 कॉस हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक है, 2 कॉस प्लस 1। तो चलिए इसको लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ पे समझिएगा, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में होगा तो प्लस 2 कॉस ए, और देखिए एक यहाँ पर बच रहा है तो प्लस 1 करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। फिलहाल अभी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका जवाब बता सकते हैं। अब चलिए अगला स्टेप नीचे देखिए, अगला स्टेप इसको नीचे तक करिए, यहाँ पे बटा होगा, और देखिए ए प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन का साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2ab। तो 2a क्या है, कॉस ए है, और b साइन ए है, तो 2ab और 2ab हो गया। और क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 होगा। ये देखिए बहुत लंबा में बनेगा ये मैथ, क्योंकि 5 नंबर में पूछा गया है, और स्टेप बाई स्टेप आप बनाइएगा तभी आपको 5 नंबर मिलेगा, अन्यथा आपका नंबर काट लिया जाएगा मैथ में, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से एक स्टेप और थोड़ा आगे लिख लेते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब पहले नीचे जो कट रहा है उसे काट दीजिए। तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का मान कितना, 1 आएगा, और यहाँ पर माइनस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है, तो इसको हम इस यहाँ से काट देंगे, ठीक है, काट देंगे। और ऊपर में जो बच गया है, ऊपर में क्या क्या बचा है, कॉस स्क्वायर ए, तो पहले कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैथ थोड़ा ये आप लोगों के लिए लग रहा होगा हार्ड है, लेकिन काफ़ी आसान मैथ है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऊपर वाले टर्म्स को लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस 2 कॉस ए प्लस 1 होगा, ठीक है, 2 कॉस ए प्लस 1 होगा। और नीचे जो बचा गया है 2 कॉस इंटू साइन, ठीक है, तो 2 कॉस ए इंटू साइन ए, इतना हम लिख सकते हैं। अब आगे बढ़िएगा, ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, यह जो स्टेप किए हैं यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आगे इसको देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, अब यहीं पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना है, ये जो एक लिखा गया है दोस्तों, एक को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बॉक्स में आपको बता रहे हैं, एक को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यह फार्मूला इसका बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यह जो 1 दिया गया है इसको हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहीं पे लड़कन कंफ्यूज करते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आगे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे होगा क्या, कि लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और प्लस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और बटा में जो नीचे दिया गया है आप उसे लिखिए, तो नीचे दिया गया है 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस में यहाँ है और साइन स्क्वायर ए यहाँ प्लस में है, ठीक है, तो ये दोनों कट गया, दोनों कट गया, और यहाँ पे दिया गया कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम इसको लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा दोनों जुड़ करके, जैसे उसमें पहले में जोड़े थे, तो 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए होगा, और बटा नीचे है 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए है ना, तो यहाँ से आपको कॉमन 2 कॉस ए लीजिए, तो यहाँ से हम 2 कॉस ए कॉमन लेते हैं, 2 कॉस ए हम जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, तो कॉस ए प्लस 1 बचेगा, और नीचे है 2 कॉस ए गुना साइन ए, और 2 कॉस ए से 2 कॉस ए कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं कॉस ए बट्टा साइन ए और प्लस 1, ठीक है। यह जो 1 है ना, इसके बट्टा नीचे भी आपका साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसका भिन्न के जोड़ करेंगे तो एलसीएम लेवाएगा, साइन ए लेवाएगा, ठीक है। साइन ए जब यहाँ से एलसीएम लेवाएगा तो यहाँ पे
कॉस हो जाएगा कॉस ए और प्लस साइन ए, ठीक है। तो आप इतना मत करो, ठीक है, इतना छोड़ दो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसे हम इरेज कर देते हैं। इतना आपका करने की जरूरत नहीं, आंसर आपका यहीं पे देखिए आ रहा है, आंसर आपका यहीं आ रहा है। तो कॉस बट्टा साइन क्या होता है, तो होता है कॉट ए हो जाएगा और प्लस 1 बट्टा साइन क्या होगा, तो कौशिक हो जाएगा, कौशिक ए हो जाएगा। और यही आपका RHS आ गया। देखिए कि कितना लंबा में ये प्रश्न बना है, ठीक है। यदि इतना लंबा में आप बनाते हैं पूरे डिटेल्स में, यदि कोई भी शॉर्ट वगैरह नहीं करते हैं, तो आपको मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कि 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें यदि आपको दिक्कत हुआ हो तो आपका जो भी कोई भी क्वेश्चन में अभी फिलहाल, ठीक है, 4 क्वेश्चन बताएं, यदि कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कॉमेंट कर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफी आसान प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना है और इसका आंसर चला आएगा। कह रहा है कि दिखाइए कि कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर हमको 0 लाना है, ठीक है। तो चलिए, सब्जेक्टिव में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ रहता तो हम आपको ट्रिक से बताते, इसको जोड़ के 90, इसको जोड़ के 90, तो एक मान होगा, एक एक में से एक गया तो यहाँ पे 0। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब, लेकिन सब्जेक्टिव में यदि पूछ दिया जाएगा तो LHS समझिए, तो इसका ये आपका LHS दिया गया है, ठीक है। तो LHS आपको लिख लेना है, तो लिखिएगा कॉस 38 डिग्री गुना कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री गुना साइन 52 डिग्री। आप कॉस को 90 माइनस थीटा में चेंज करो या साइन को 90 माइनस थीटा में चेंज करो, दोनों में से किसी को एक चेंज कीजिए, आपका आंसर चलाएगा। चलिए हम कॉस को ही चेंज करते हैं, तो कॉस 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, ठीक है, गुना कॉस 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, साइन 52 डिग्री गुना साइन 38 डिग्री, और यहाँ माइनस जो लिखा गया है उसको लिख देते हैं, साइन 38 डिग्री गुना साइन 52 डिग्री, ठीक है। और दोनों आपका कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 0 आ गया। ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है। तो मेरे प्यारे छात्रों, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ हो 5 क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि समय बहुत कम आप लोग के पास बचा हुआ है। क्वेश्चन बैंक में जितने भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, चैप्टर बाय चैप्टर सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको क्लियर कर देंगे, और साथ ही साथ मॉडल पेपर को भी लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज आपका लाइव क्लास चलेगा, ठीक है, तो लाइव क्लास में सभी लोग आइएगा।